कहानी की शुरुआत में एक बार दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो उस बार के अंदर आता है उसी समय एक आदमी उस बार से बाहर निकल रहा होता है और जैसे ही वो आदमी बाहर आता है उसे वहां कोई गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर आसपास के सभी लोग वहां से डर के भाग जाते हैं और बार के अंदर मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं। वहां किसी को भी नहीं पता कि गोली आखिर कहां से चली है और उन्हें यह समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वहां मौजूद एक आदमी जिसका नाम सतूर होता है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं होता। तभी बार के अंदर से एक आदमी बाहर निकलकर उस मरे हुए आदमी को देखने जाता है लेकिन तभी अचानक कोई उसे भी गोली मार देता है जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब उसे देख के बार के अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो सभी हैरान थे कि किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं होता। जहाँ एलेना नाम की एक लड़की कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। फिर जैसे ही वो टीवी ऑन करके न्यूज देखते हैं तो न्यूज में इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं होती। जिसके बाद जब वो लोग बाहर देखते हैं अचानक वहां से वो 2 लाशें गायब थी और साथ ही उनके खून के निशान भी गायब थे। उन सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सतूर कहता है कि कोई तो चाहता है कि हम लोग यहाँ से कभी ना निकले। तभी सर्जियो कहता है कि शायद हम में से कोई किलर है या हो सकता है कि हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बॉम्ब हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। अब उनमें से एक आदमी जिसका नाम नाचो है जो चुपके से जाके अपना बैग छुपा लेता है लेकिन ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है। जिसके बाद वो सभी उसके बैग को चेक करने लग जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है जिसपे नाचो कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में सिर्फ मेरे काम की फाइल्स है। लेकिन तभी एलिना उस पर यकीन नहीं करती और उसके हार्ड डिस्क को कुचल के तोड़ देती है लेकिन उसमें से उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब नाचो उसके हार्ड डिस्क टूट जाने की वजह से काफी दुखी हो जाता है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफ केस मेरा है और इससे पहले कि वो अपनी ब्रीफ केस उठा लेता है उस बार की ओनर एम्पेरो उस ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो उस ब्रीफ केस को खोलने से मना करता है लेकिन वहाँ खड़ा एक पागल आदमी जिसका नाम इजराइल होता है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है जिसके अंदर औरतों के अंडरगारमेंट्स होते हैं। अब उन्हें कुछ समझ आता है उससे पहले बाथरूम से कुछ आवाज आने लगती है। फिर जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं दरवाजा अंदर से लॉक होता है जिससे दरवाजा नहीं खुलता। अब ये लोग किसी न किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़ देते हैं जहाँ वो देखते हैं अंदर एक मोटा सा आदमी पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल ये आदमी कहानी की शुरुआत में खांसते खांसते बाथरूम के अंदर गया था और तब से ये आदमी यही पड़ा हुआ है। उसके पास एक इंजेक्शन भी मिलता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी उन्हें बाहर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब सभी लोग उस बार के दरवाजे के पास आते हैं वो देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले आते हैं जो कि केमिकल मास्क पहने हुए थे और वो लोग आके वहाँ कुछ टायर्स रख देते हैं और उन टायर्स को जला के वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सबको लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते। फिर कुछ देर बाद टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है इसलिए उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और उस इलाके में अब कोई नहीं जा सकता। बाहर में फंसे कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी जो आदमी बाथरूम में बेहोश पड़ा था अचानक से उनके सामने आ जाता है जो दिखने में काफी अजीब था। उसकी बॉडी बुरी तरीके से फूल रही थी साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती है और वो वही नीचे गिर के मर जाता है लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कह के मर जाता है। अब ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। साथ ही वो उसके फोन में कुछ और फोटोज देखते हैं जिनमें कुछ लोग किसी वायरस या कोई केमिकल से बचने के लिए पीपीई किट पहने हुए थे। अब वो लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी मरा है वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से इसकी जान चली गई है और शायद हो सकता है कि अब और भी लोग यहाँ इन्फेक्टेड होंगे। जिसके बाद हम नाचो को देखते हैं जो किसी भी तरह अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल में चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके फोन में थोड़ा थोड़ा सिग्नल मिलने लगता है और ये बात सबको बताता है। तभी बाकी लोग उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वालों को कॉल करके सब कुछ बता दो। तभी सतूर भी टेबल पर चढ़ के नाचो से फोन छीन के मीडिया वालों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो छोटा सा टेबल टूट जाता है जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और मीडिया से उनकी बात नहीं हो पाती। जिसके बाद एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस होता है वो नाचो से फोन मांगता है लेकिन तभी एम्पेरो उसे रोक देती है और कहती है इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था। अगर तुमने भी इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं जिसका मतलब नाचो और जिस किसी ने उस आदमी को अब तक छू लिया है वो सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। अब एंड्रेस उन्हें अपने बंदूक से धमकाने लगता है और उन्हें कहा जाता है कि वो लोग उस इन्फेक्टेड आदमी की डेड बॉडी को उस फ्लोर के नीचे मौजूद तह
तहखाने में ले जाए और इन सबको मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये 5 लोग मजबूरन उस डेड बॉडी को उस नीचे वाली तहखाने में ले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग ही बचे हुए थे। थोड़ी देर बाद नीचे ट्रिनी नाम की एक औरत को सफोकेशन होने लगती है, इसलिए वो उन सबको उस तहखाने के दरवाजे खोल देने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से वो मजबूरन खुद जाके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहां रखी कुछ बोतल उसके हाथों से गिर जाती है, जिससे बोतल में रखी एक लिक्विड एक साइड से बहने लगती है और तभी उनकी नजर वहां मौजूद एक ड्रेनेज पॉइंट पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग नीचे पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ड्रेनेज के ढक्कन को निकाल देता है और वो उस ड्रेनेज से होते हुए वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर तेल लगाता है और उस ड्रेनेज के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का होल इतना बड़ा नहीं होता कि इजराइल आराम से उसके अंदर से होते हुए नीचे जा सके, इसलिए वो नीचे जा नहीं पाता। और तभी अचानक इन सभी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर उस पूरे बाग को आग लगा दिया है। यहाँ नीचे इजराइल उस ड्रेनेज में अभी भी फंसा होता है, इसलिए अब वो लोग पहले इजराइल को उस ड्रेनेज पॉइंट से बाहर निकालते हैं। फिर कुछ घंटे बाद ऊपर लगी हुई आग पूरी तरह से बुझ जाती है, इसलिए वो लोग ऊपर चलने का फैसला करते हैं। फिर जब वो ऊपर उस बार में आते हैं, वो देखते कि बार पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। नाचो देखता है वहाँ एंड्रेस की गन पड़ी हुई है, जिसे वो चुपचाप उठा के अपने पास छुपा कर रख लेता है। और तभी वहाँ उस इन्फेक्टेड आदमी का फोन बजने लगता है, जिसकी थोड़ी देर पहले मौत हो चुकी थी। तभी एलेना उसके फोन को उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट्स पढ़ने लगती है, जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी को पूछ रहा होता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार आया है, जिसमें उस मोटे आदमी ने रिप्लाई दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तो मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब ये उसकी पुरानी चैट पढ़ने लगती है, जिसमें उस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास और 4 बची है, जिसपे लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो 4 इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। अब वो लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस वायरस का वैक्सीन के बारे में पता चलता है और शायद इस वैक्सीन से वो लोग इन्फेक्टेड होने से बच सके। लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो ये मर कैसे गया। तभी अचानक वो फोन बजने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाते, फोन की बैटरी डेड हो जाने की वजह से फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद ये लोग किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिना कहती है, उस आदमी ने चैट्स में कहा था कि उसके पास 4 और वैक्सीन बची है, तो क्यों ना हम उन वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये लोग स्टोर रूम में उस लाश के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिलती, जिसके बाद वो फिर ऊपर बाथरूम में आ जाते हैं, जहाँ इजराइल उन वैक्सीन के साथ बैठा होता है और वो किसी एक से बलिदान मांगता है, क्योंकि वो लोग 5 थे और वैक्सीन बस 4। तभी इजराइल अपने लिए एक वैक्सीन निकाल के अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तब तक इजराइल वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो गुस्से में इजराइल को मारने लगता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। अब इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और वो उससे उसकी गन छीन लेता है और उसी हाथापाई के दौरान इजराइल के हाथ से वो वैक्सीन छूटकर नीचे उस तहखाने के अंदर चली जाती है। तभी ट्रेनी फटाफट जाके उस वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से भी वो वैक्सीन छूट के नीचे उस नाले के अंदर चली जाती है। अब ये लोग सोचने लग जाते हैं कि उन वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से सिर्फ एलिना ही सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाके उन वैक्सीन को लेके आ सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो किसी तरह मान जाती है, जिसके बाद एलिना के बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से ड्रेनेज पॉइंट के अंदर ढकेला जाता है और बड़ी ही मशक्कत के बाद वो नीचे उस नाले के अंदर चली जाती है, जहाँ एलिना उन वैक्सीन को ढूंढ लेती है और पानी में से बाहर आ जाती है। तभी नाचो उन वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने के लिए कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। एलिना उनसे कहती है, अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर ये लोग ड्रेनेज के होल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देने लगती है। सबसे पहले वो उन वैक्सीन को दीवार में बनी एक गड्ढे में छुपा देती है और उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाके देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो बार में मरे हुए उनके 3 साथियों को जला रही है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी के 4 लोग जो स्टोर रूम में थे, वो किसी न किसी तरह से उस ड्रेनेज पॉइंट के होल को तोड़ के नीचे आ गए थे, जहाँ इजराइल और नाचो के बीच दोबारा घमासान लड़ाई हो जाती है और इस बार नाचो इजराइल से बंदूक छीन के वहीं पे उसका खेल खत्म कर देता है। अब नाचो के पास गन होती है, इसलिए बाकी लोग उससे डरे रहते हैं। तभी नाचो सेतुर को अपनी गन पॉइंट में ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है और कहता है, हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं।
फिर एलेना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ नाचो और एलेना आगे चलते हैं, वहीं ट्रिनी और सेतुर उनके पीछे होते हैं। तभी अचानक ट्रिनी सेतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी ट्रिनी कहती है तुम मुझे मार दो और तुम सब वैक्सीन बांट लो ताकि तुम्हारी जान बच सके। जिसके बाद नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर थोड़ी ही दूर जाके अपने आप को मार देती है। अब यहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए थे और वैक्सीन बस 3 ही थी, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपने बॉडी में इंजेक्शन लगाते वहाँ इजराइल पहुंच जाता है जो अभी तक जिंदा था और वो आके पीछे से सेतुर को जान से मार डालता है। जिसके बाद वो गुस्से में नाचो और एलेना को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलेना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिसके बाद वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एलेना के हाथ से वो इंजेक्शन छूट कर नीचे गिर जाता है। तो क्योंकि इजराइल उनका पीछा करते हुए वो नीचे सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते। तभी इजराइल आके नाचो को नीचे पकड़ लेता है, जिस वजह से नाचो जल्दी से अपना वैक्सीन एलेना को दे देता है। तभी गुस्से से पागल इजराइल नाचो को नीचे खींच लेता है, जिससे वो दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब एलेना के पास जो वैक्सीन था वो उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर जाके उस ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही वो बहुत सारे लोगों को देखती है और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल खुशी नहीं होती क्योंकि वो अभी अभी एक बड़ी मुश्किल हालात से गुजर कर आई है, जिसके बाद वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। आखिर में ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसते खांसते अंदर गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि शायद आर्मी किसी तरह का बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। और इस दौरान उनका एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इंजेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन ये ऑफिसर बीमार था इसलिए वैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं कर पाई। और जब आर्मी को पता चला कि उनका एक ऑफिसर उस बार के अंदर है तो उन्होंने उस पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि कोई भी वहां से बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को उसी जगह खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए कुछ मासूम लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, सरकार का ये कदम सही था या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।